दोस्तों, अगर किसी को खाया पिया ना लगता हो, बॉडी ना बनती हो, वजन ना बढ़ता हो, तो इस वीडियो में मैं आपको दो कारण बताऊंगा और इन दोनों कारणों को कैसे दूर करना है ये बताऊंगा। अगर ये दोनों कारण आपने दूर कर दिए तो आपको खाया पिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो हाजमा है बहुत बढ़िया बन जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा। देखिए, अगर आपका शरीर दुबला पतला है, आपका वजन कम है, लेकिन डाइट आप पूरी खाते हैं, आपको पूरा भरोसा है कि आपकी डाइट कम नहीं है, तो इस डाइट के ना लगने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है और दूसरा, आपका लीवर सही नहीं है। ये दो ही कारण हो सकते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का तेज होना इस चीज की निशानी है कि आपकी सेहत बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आप मेटाबॉलिज्म नहीं समझते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मुंह में भोजन जाने से शुरू होकर आपके सेल लेवल पर, कोशिका के लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। भोजन का पाचन होना मेटाबॉलिज्म का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मेटाबॉलिज्म तेज होने का मतलब है कि भोजन बहुत अच्छे तरीके से पचता है, बहुत अच्छे तरीके से खून में पहुंचता है, खून से आगे एनर्जी ट्रांसफर होती है सेल लेवल के ऊपर, और जो सेल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म आपका बहुत सही है, बहुत तेज है, जिसकी वजह से आपका शरीर पतला है, दुबला है। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कुछ करेंगे भी तो भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपका शरीर दुबला पतला ही रहेगा। जो मेटाबॉलिज्म होता है ये उम्र बढ़ने के बाद धीरे धीरे फिर स्लो होना चालू होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पतले ही रहते हैं, लेकिन जैसे उनकी उम्र बढ़ती है 30 साल, 40 साल, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका वेट गेन होना स्टार्ट होता है। उसका कारण क्या होता है कि जब वह यंग होते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो उनकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती। उनका शरीर एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम कर लेता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे लोग बीमार नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने पर मेटाबॉलिज्म स्लो होना चालू हो जाता है और जो एनर्जी है वो बॉडी में बचनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाती, और फिर धीरे धीरे उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और वहीं से फिर धीरे धीरे बीमारियां आनी भी चालू होती हैं। 40 से 50 हुए तो हाई बीपी हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर शुगर हो गई। ये सारी बीमारियां स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होती हैं, उम्र बढ़ने के कारण होती हैं। तो अगर आप दुबले पतले हैं, आप खाते पीते हैं, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि भगवान ने एक आपको गॉड गिफ्ट दिया है। लोगों की बातें मत सुने, लोग तो कहेंगे ही कि बहुत पतला इंसान है, लेकिन टेंशन मत लीजिए उस बात की। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है और वजन गेन होना चाहिए, तो फिर हो सकता है कि आपकी लीवर में प्रॉब्लम हो और जो आपका लीवर है वह भोजन को सही तरीके से हजम ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से आप खाते तो हैं लेकिन आपके शरीर को लगता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लीवर की सेहत को बढ़ाना पड़ेगा, लीवर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। तो लीवर को कैसे मेंटेन करना है, लीवर को कैसे तंदुरुस्त करना है, लीवर को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप कोई भी नशा करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। अब नशे में क्या हो सकता है आप स्मोकिंग करते होंगे, बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, उसे बंद कर दीजिए। शराब पीते हैं तो शराब बंद कर दीजिए, बियर बंद कर दीजिए। गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। किसी भी तरह का नशा लीवर के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आपका लीवर अच्छा नहीं है तो फिर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले लीवर को डिटॉक्सिफाई करना है, तो लीवर के अंदर जो जहर जा रहा है उसे बंद कर दीजिए। आधा काम तो आपका इसी से हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लीवर है ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक करने के लिए, ये अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। तो लीवर को आपको सिर्फ टाइम देने की जरूरत होती है। जो आप इसके साथ गड़बड़ कर रहे हो उस गड़बड़ को बंद करने की जरूरत होती है और इसे समय देने की जरूरत होती है। लीवर अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। तो आप जो कुछ भी गलत कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उसे बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको बाजार का कुछ भी नहीं खाना। बाजार की सब्जी, दाल, पनीर, मिठाई की दुकान से लेके कुछ नहीं खाना। समोसे, टिक्कियां, बर्गर, नूडल, पिज्जा, आपको जो कुछ भी खाना है वो आपको घर पे खाना है। अब आप देख लीजिए, कुछ लोग होते हैं कि वो बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनके लीवर में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए, घर का खाना चालू कर दीजिए, आपका लीवर ठीक हो जाएगा। अगर इतने से भी आपका लीवर ठीक नहीं होता, आपने नशा भी बंद कर दिया, बाहर का खाना बंद कर दिया, तो फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा।
इस काम को करने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका लीवर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, जैसे एक 18-20 साल के यंग आदमी का लीवर होता है वैसा बन जाएगा। आपकी उम्र चाहे कितनी भी है, 30 है, 40 है, 50 है, लीवर आपका यंग बन जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको रॉ डाइट के ऊपर आना है। आपको पका हुआ भोजन खाना बंद कर देना है। हमेशा के लिए बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं लीवर को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो लोग जिनका फैटी लीवर है, वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। जिनके लीवर में कोई समस्या है, वो लोग भी यह काम कर सकते हैं। इससे फैटी लीवर भी ठीक होगा और लीवर की कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो ठीक होगी। तो आपको क्या करना है, रॉ डाइट के ऊपर आना है। रॉ डाइट का क्या मतलब हुआ कि आपको कच्चा भोजन खाना है, भोजन को पका कर नहीं खाना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सलाद तो सबको पता है कि सलाद को हम कच्चा ही खाते हैं। तो सलाद तो आपको हर तरह का आप खा सकते हैं, जैसे मूली हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, प्याज हो गया। तो ये सलाद आ गए। इसके बाद देखिए सब्जियां, कौन कौन सी सब्जी आप कच्ची खा सकते हैं। आप घिया खा सकते हैं कच्ची, लौकी जिसे बोलते हैं, फीकी लगेगी आपको लेकिन आप खा सकते हैं, आदत पड़ जाएगी आपको। कद्दू खा सकते हैं, कद्दू मीठा होता है, खाया जा सकता है। इसके बाद और देखिए शलगम, गाजर, मटर, हरी फलियां, बैंगन खा सकते हैं आप कच्चा। तो जितनी भी सब्जियां हैं जिनको आप कच्चा खा सकते हैं, आप उनको कच्चा खाना चालू कीजिए। देखिए हम लोग खाने में खाते क्या हैं, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, इसके अलावा हम क्या खाते हैं, ये यही सब कुछ होता है। तो आपको सलाद खाना है कच्चा, सब्जियां खानी है कच्ची। अब दाल की बात कर लेते हैं। दालें भी आपको खानी है कच्ची। दाल को भिगो दीजिए, 12 घंटे रख दीजिए, 24 घंटे रख दीजिए, उसके बाद खाइए। अंकुरित कर लीजिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दाल कच्ची खाइए। अब बचते हैं चावल और रोटी, ये आप कच्चा नहीं खा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आटा खाना बंद करना है और आटे की जगह पर आपको दलिया खाना है। देखिए आटा भी गेहूं का है, दलिया भी गेहूं का है, लेकिन दोनों में फर्क है। जो आप आटा लेके आएंगे उसमें फाइबर कम होगा, हो सकता है काफी ज्यादा निकाला हुआ हो सकता है थोड़ा हो, लेकिन जो दलिया होगा उसमें 100% गेहूं होगी, उसमें 100% फाइबर होगा साथ में। तो दलिया आपको कैसे खाना है, आपको जस्ट उसे बॉयल कर लेना है, जैसे हम चावल बॉयल करते हैं ना, ऐसे दलिये को बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के बाद चाहे तो आप उसे फीका खा सकते हैं, चाहे तो उसमें हल्का सा नमक और मिर्च और हल्दी डाल सकते हैं। तो आपको नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में दलिया खाना है गेहूं की जगह पर, गेहूं के आटे की जगह पर। और दाल सब्जी आपको कच्ची खानी है और दाल सब्जी में हल्का सा नमक मिलाइए। और सलाद खाना है आपको कच्चा, और साथ में आपको फल खाने हैं। जो भी सीजनल फ्रूट आपको मिलता है, सस्ता जो भी फ्रूट मिलता है, वो आपको खाना है मौसम के हिसाब से। और इसके अलावा आपको बाकी सब कुछ खाना बंद कर देना है। बिस्किट, बेकरी का सामान, मैदा बिल्कुल नहीं खाना आपको। आप ऐसा करेंगे तो आपको 2-3 दिन में ही फर्क महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा कि आपका लीवर बड़ा अच्छा हो गया, आपको बड़ी भूख लगनी स्टार्ट हो गई है, और ये इस बात की निशानी है कि आपके लीवर में सुधार हो रहा है। तो इस कच्ची डाइट को फॉलो कीजिए। कब तक फॉलो करनी है, जब तक आपको इसके रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक आपको ऐसा महसूस ना होने लगे कि हाँ अब तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो मैं कुछ भी आ जाए मैं बस खा जाऊंगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपका लीवर सेट हो गया। और ये जो एक्सरसाइज है ये आप कभी भी कर सकते हो। कभी भी आपको बदहजमी महसूस हो, भरा हुआ महसूस हो, तो आप एक दिन के लिए भी इस रॉ डाइट को खा सकते हो। रॉ डाइट खाने से आपका जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, वो रिवाइव हो जाता है। आप बिल्कुल नेचर के पास आ जाते हो, कुदरत के नजदीक आ जाते हो। जब आग की खोज इंसान ने नहीं की थी तो इंसान कच्चा भोजन ही खाता था, और शायद 100 साल से भी ज्यादा उसकी उम्र होती थी उस टाइम। लेकिन आज हम लोग एक तो पका भोजन खाते हैं, और उसमें भी हम लोग मैदा ज्यादा खाते हैं, और दाल और सब्जी तो कुछ लोग खाते ही नहीं है, उनको बस पनीर चाहिए और नॉनवेज चाहिए, बस थोड़ा बहुत सलाद खा लेंगे। तो यह काम आप कीजिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वजन ऐसा ही रहेगा। उम्र बढ़ेगी तो आपका वजन धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि लीवर में प्रॉब्लम है, तो फिर जो मैंने आपको काम बताए हैं, ये काम आप एक बार करके देखिए, आपका लीवर बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो डाइट है, आप डाइट खाना शुरू करोगे तो आपको डाइट लगनी शुरू हो जाएगी, आपका वजन फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और कमेंट करना जानकारी कैसी लगी है आपको।